वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको बोर्ड पे नजर आ रही होंगी, मैंने 3 तरह की प्रॉपर्टीज मेंशन की हैं, कोई ज्यादा काम नहीं है। फर्स्ट इज एडिशन रिएक्शंस, देन वी विल लर्न अबाउट ऑक्सीडेशन, देन पॉलिमराइजेशन। ठीक है, एडिशन आपके लिए थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, ऑक्सीडेशन आप अच्छे से जानते हो, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कैटालिटिक एटसेट्रा एटसेट्रा। और पॉलीमराइजेशन ये फिर एक नया टॉपिक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये स्पेशल एल्कीन्स की रिएक्शन है, एल्कीन्स में भी पॉलीमराइजेशन होती है और एल्काइंस में भी होती है। ठीक है, अब फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस हम इनको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टाइप इज एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, एडिशन का क्या मतलब है, या मैं ऐसे कहूं कि जो एल्कीन्स हैं उनमें एडिशन रिएक्शन क्यों होती है। तो आपने मेन हेडिंग डाल दिया एडिशन रिएक्शंस। नाउ नोट डाउन वन क्वेश्चन, एल्कीन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शंस, व्हाई, क्यों होती है इनमें एडिशन रिएक्शन। देखिए, एल्कीन कोई भी हो उसमें कम से कम एक मल्टीपल बॉन्ड होगा ही होगा, डबल बॉन्ड होगा ही होगा। तो इस डबल बॉन्ड के अंदर एक है सिग्मा और दूसरा है पाई। ठीक है, इसका मतलब ये जो इथिलीनिक बॉन्ड है, ठीक है, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे इथिलीनिक बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो जो भी मॉलिक्यूल इसके नजदीक आएगा, चाहे वो इस तरीके से बाइमॉलिक्यूलर हो, चाहे वो AB टाइप में हो, तो वो इस पाई बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो जाएगा। रादर देन सब्स्टिट्यूटिंग द 4 पोजीशंस, इट विल गेट एडेड अप just because this is electron rich due to the presence of ethylenic bond, that is pi bond. तो ये क्या बन जाएगा, एक X इधर लगा, एक इधर, तो ये एड अप हो गया, डबल का सिंगल बॉन्ड हो गया और ये लग गए X। एक्चुअली आप ये रिएक्शंस करके आ रहे हो, जस्ट एक लाइन का आंसर हमने ये बोलना है दैट एल्कीन्स हैव pi bond। ठीक है, alkenes have pi bond which is electron rich। ठीक है, it is electron rich, therefore attacking molecule easily get added along double bond and form 2 single bonds, making the ethylenic bond stable। क्योंकि जब इसके पास पाई बॉन्ड है तो ये एनर्जेटिक है, रिएक्टिव है, एल्कीन्स आर रिएक्टिव, तो ये मॉलिक्यूल इसमें ऐड होके इसको स्टेबल कर देता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एडिशन रिएक्शंस, क्यों इनके अंदर एडिशन होती है। अब किसकी एडिशन होती है हम उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, हम बात कर रहे हैं कि जो एल्कीन्स हैं दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अच्छा, कोई चीज इसमें ऐड क्यों हो जाती है। ओके, पाई बॉन्ड है, मींस इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, उसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरी बात, दीज आर अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब इनके पास जितनी हाइड्रोजन्स कार्बन के साथ लग सकती थी उससे कम है। एक कार्बन के साथ मैक्सिमम हाइड्रोजन्स लग सकती थी 4। ओके, 2 कार्बन आमने सामने आ गए, अब इसके साथ अगर मैं मिनिमम लूं तो ये कार्बन इतने हाइड्रोजन ले रहा है, लेकिन फिर भी इसमें अनसैचुरेशन है, इसमें और चीज ऐड हो सकती है। ठीक है,
तो दीज आर अनसेचुरेटेड, एल्कीन्स आर अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड होने की वजह से these have tendency to add certain molecules and get saturated. अनसेचुरेटेड है उसकी वजह से रिएक्टिव हैं, राइट? अनसेचुरेटेड है देयरफॉर रिएक्टिव हैं, तो ये मॉलिक्यूल ऐड करके सेचुरेटेड हो सकती हैं। आपने पीछे एल्कीन से एल्केन बनाई थी। अच्छा, अब एक और चीज देखिए, ये है एल्कीन का डबल बॉन्ड। अगर इसके पास आया कोई भी नेगेटिव चार्ज, चलो मैं न्यूक्लियोफाइल को सिंपल लिखती हूं, कोई भी नेगेटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से देखना इस चीज को। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इसके नजदीक पहुंचा, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे लग जाएगा, तो ये बन गया इधर न्यूक्लियोफाइल और इधर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अगर इसके अंदर आता है कोई इलेक्ट्रोफाइल, ठीक, पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल, तो बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहां आया नेगेटिव चार्ज, इधर आया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला कहां जाएगा, इसके पास। तो ये बन गया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, इधर लग गया ई। ये आप पीछे करके आए हो, ठीक है, जिस वक्त आप इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट करते हो। तो चाहे न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, चाहे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, अब यहां पॉजिटिव चार्ज है ना, तो जो भी इसका नेगेटिव पोर्शन होगा, ये न्यूक्लियोफाइल कहां से बना, इसके साथ कोई ना कोई पॉजिटिव लगा हुआ था, तो वो जो पॉजिटिव पार्ट है वो आके इसके साथ लगेगा और एडिशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इधर न्यूक्लियोफाइल लग गया और इधर ए लग गया। इसका जो ए वाला पार्ट है दैट इज नेगेटिव, वो नेगेटिव होगा, ए नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ना, ये यहां पे आके लग जाएगा। तो इस तरीके से इधर लग गया ए, इधर लग गया ई। मतलब ऐड होने वाला जो भी कंपोनेंट होगा, चाहे पहले नेगेटिव आके अटैक करे, चाहे पहले पॉजिटिव आके अटैक करे, डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आती। यहां एडिशन हो जाती है क्योंकि ये सेचुरेटेड नहीं है, दीज आर अनसेचुरेटेड, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहां पे HX ऐड करूं, थोड़ी देर के लिए देखना आप, इसका मैं एग्जांपल, आगे हम डिटेल में करने वाले हैं। तो लेट एडिशन ऑफ HX, ठीक है। तो ये थी मेरे पास HH, दोनों तरफ मैंने H लगा दिया। तो पहले आया HX में से, अब H पॉजिटिव है और X नेगेटिव है, ये आया X नेगेटिव। X नेगेटिव किस तरीके से लगेगा, इस तरफ H, इधर लग गया X, इधर लग गए 2 H और अब इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। इसमें से ये इधर लगा और अब ये H पॉजिटिव इधर पहुंचा और ये बन गया HCH, X, H और H, हो गई एडिशन। अब इसी चीज को अगर मैं सिंपल उसमें लेके चलूं, ये तो मैंने स्टेप वाइज बताया एडिशन कैसे हो रही है। ये रहा HX, H पॉजिटिव X नेगेटिव। तो जब सिमेट्रिकल होगा, आगे हम इसकी डिटेल करने वाले हैं, तो आप कहीं पे भी H और X लगा दो, देयर विल बी सिंपली एडिशन ऑफ HX, एक तरफ H और एक तरफ X, ठीक है। तो आपने देखा डबल बॉन्ड जो है, चाहे न्यूक्लियोफाइल अटैक करे चाहे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, एडिशन आसानी से हो जाती है। सो एल्कीन्स आर वेरी वेरी रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, राइट। अब एक चीज और, एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। एल्कीन्स को एक और नाम देते हैं, दैट इज ओलिफिन्स। These are also known as olefins. Olefins क्या होती हैं? These are the compounds having only carbon and hydrogen as constituents and one or more double bonds.
फॉर एग्जाम्पल एल्कीन्स। और ऑलिफिन्स का जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑलिफिन्स, दिस इज CnH2n। समझ आई? ऑलिफिन्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होती है, एंड एल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑलिफिन्स। ऑलिफिन्स इनको इसलिए भी बोल देते हैं क्योंकि एल्कीन्स व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन दे फॉर्म ऑयली कंपाउंड्स। ऑयली कंपाउंड्स बनाते हैं जिस वक्त क्लोरीन के साथ कंबाइन करते हैं, तो दीज आर ऑलिफिन्स। अब जैसे एल्कीन्स को बोलते हैं ऑलिफिन्स, और एक हमारे पास और वर्ड है दैट इज पैराफिन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैराफिन को अगर मैं तोड़ूं तो देयर इज पैरा प्लस एफिन। ठीक है, पैरा का मतलब होता है लिटिल, थोड़ा। ठीक है, दिस इज लिटिल, और आप बोल सकते हैं लेस। एफिन का मतलब होता है रिएक्टिव, मतलब पैराफिन्स का मतलब वो कंपाउंड्स जो कम रिएक्टिव हैं। पैरा एफिन मींस लिटिल और लेस रिएक्टिव। तो पैराफिन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स which are very less reactive in nature. For example, alkanes. एल्केन्स सैचुरेटेड हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो इनकी कोशिश ही नहीं होती किसी और को अपने अंदर ऐड करने की या रिएक्ट करने की। लेकिन ऑलिफिन्स के अंदर कोई ना कोई डबल बॉन्ड होता है जिस वजह से उसमें रिएक्टिविटी रहती है, एडिशन हो जाती है। तो एल्केन और एल्कीन का अगर हम कंपैरिजन करें तो एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स। ठीक है, और ये दोनों ही कंपोनेंट रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल के दौरान बनते हैं, ऑलिफिन्स भी और पैराफिन्स भी। पैराफिन, पैराफिन वैक्स, पेट्रोलियम जेली, उसके अंदर भी पैराफिन वैक्स रहता है। आपके घरों में जो कैंडल्स जलती हैं या फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स मार्केट में मिलती हैं, सेंटेड कैंडल्स, उनके अंदर भी पैराफिन वैक्स ही होता है। ठीक है, सो बहुत लेस रिएक्टिव है। आप रूम में कैंडल जला रहे हो, उसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि नेचर के अंदर आज दिन तक कोई ऐसी स्टडी नहीं आई है कि जो ये बोले कि जो कैंडल पैराफिन वैक्स से बनी हुई कैंडल हम लिट करते हैं अपने रूम्स के अंदर या घरों के अंदर, उसका कोई हमें नुकसान है, अभी तक नहीं है। तो ये थे ऑलिफिन्स एंड पैराफिन्स, छोटे छोटे डेफिनेशंस। अब आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहली एडिशन हम किसकी करने वाले हैं, दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजेंस। ओके, तो हैलोजेंस के अंदर वी विल टेक X2 where X may be chlorine or bromine, right? तो पहले हम ऐड करेंगे, ये रहा हमारे पास डबल बॉन्ड, और इसमें हमने ऐड कर दी क्लोरीन। तो किस तरीके से ऐड होगा, एक Cl इधर, एक Cl इधर, सिंगल बॉन्ड हो गया, एक Cl एक Cl। ठीक है, सो हमें क्या मिलता है, ड्यूरिंग addition of halogens to alkenes in the presence of CCl4, dihalogen derivatives are formed। डाइहालोजन डेरिवेटिव्स बनेंगे। ये तो मैंने जनरल रिएक्शन लिखी थी, अब देखते हैं एग्जाम्पल। ये दोनों जो खाली जगह थी इसको भर देते हैं। तो सबसे सिंपल पहली एल्कीन, दिस इज इथीन, इसमें ऐड करी मैंने क्लोरीन, किसकी प्रेजेंस में, CCl4। अब एक Cl इधर, एक Cl इधर, सिंपल क्या बन गया, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 इधर भी Cl इधर भी Cl, बन गया डाइहालोजन डेरिवेटिव। तो दिस इज वर्ड रूट इथ, प्राइमरी सुफिक्स एन, प्रीफिक्स क्या है 1,2 डाइक्लोरो, तो पूरा नाम 1,2 डाइक्लोरो इथेन।
1,2 डाइक्लोरोइथेन, राइट। तो बन गया डाई हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। अब आप एल्कीन कोई भी ले लो, लेट मी हैव, दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, मैंने 3 कार्बन की एल्कीन ली और इसमें ऐड कर दी अब ब्रोमीन, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। व्हाट विल हैपन, एक Br इधर, एक Br इधर, तो ये बन गया CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इधर भी Br इधर भी Br, ठीक है। अब ये जो ब्रोमीन है, क्लोरीन तो देखने में कलरलेस रहेगी, लेकिन लाइट हल्के से येलो कलर में होती है, तो इतना ज्यादा विजिबिलिटी नहीं रहती, बट ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर के वेपर्स होते हैं, ठीक है। तो ब्रोमीन, प्योर ब्रोमीन इज रेडिश ब्राउन इन कलर। तो जैसे ही प्रोडक्ट बना, आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने जो भी रिएक्टेंट लिया, उसमें जैसे ही ब्रोमीन डाली, ब्रोमीन थी रेडिश ब्राउन, इसमें जाते ही उसका कलर खत्म हो गया। ये जो प्रोडक्ट बना, दिस इज 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। नाउ दिस इज कलरलेस। कलर किसकी वजह से है? सिर्फ ब्रोमीन की वजह से। तो मतलब ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाता है जब हम उसको एल्कीन में डालते हैं, ठीक है। तो आप इधर लिख लीजिए रेडिश ब्राउन कलर, आप नीचे भी लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख लो ब्रैकेट में, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन decolorizes when added to an alkene। जब किसी एल्कीन में उसको ऐड करते हैं तो उसका रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाता है? डीकलराइज, खत्म हो जाता है। Therefore, it is used as a test for unsaturation। तो हम इस टेस्ट को बोल देते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। दिस इज नोन एज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। एक्व सोल्यूशन बनाया ब्रोमीन का, जिस भी सोल्यूशन में आप डालोगे उसका कलर डीकलराइज हो जाएगा। देखो, जब Br2 है तो उसका कलर है रेडिश ब्राउन, लेकिन जब ये इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो जाएगी, अब हमारे पास Br2 नहीं है, अब वो डाइब्रोमो डेरिवेटिव है, और डाइब्रोमो डेरिवेटिव का कलर रेडिश ब्राउन नहीं है। तो दिस इज यूज्ड एज अ टेस्ट। टेस्ट ट्यूब में ब्रोमीन डालते ही अगर उसका रंग उड़ जाए, इट मींस इट इज हैविंग अनसैचुरेशन। सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब एक मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, 4 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूल। तो ये थी एडिशन ऑफ हैलोजेंस। नाउ नेक्स्ट एडिशन इज एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड होता है HX, मतलब HCl, HBr। मैं HI नहीं ले रही हूं क्योंकि आपको पता है HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिवर्सिबल कर देता है रिएक्शन को, ठीक है। अब देखना HX किस तरीके से ऐड होगा। इससे पहले आप लोगों ने क्लोरीन ऐड की, ब्रोमीन ऐड की, ओके, जस्ट कंपैरिजन के लिए बता रही हूं। कोई भी डबल बॉन्ड और आपने उसमें क्लोरीन ऐड की, ये दोनों एटम सेम है, आप इसको लेफ्ट पे लगाओ, राइट पे लगाओ, नो चेंज एट ऑल। लेकिन अगर मेरे पास ऐड होने के लिए AB कंपोनेंट है, तो इसका हमें कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन सेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की नेचर अलग अलग है। अब जैसे HX, H होगा पॉजिटिव, X होगा नेगेटिव, ठीक है। तो जो सिमेट्रिकल एल्कीन्स हैं उनका प्रोडक्ट कुछ और होगा, और जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स हैं उनका प्रोडक्ट कुछ और होगा। तो मैं इनको 2 पार्ट्स में बांट लूंगी कि सिमेट्रिकल में कैसे होगा और अनसिमेट्रिकल के अंदर कैसा होगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए, एडिशन टू सिमेट्रिकल एल्कीन्स, ठीक है। एडिशन हम करने वाले हैं, एडिशन टू सिमेट्रिकल एल्कीन्स, ओके। तो सिमेट्रिकल एल्कीन का पहला एग्जांपल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज सिमेट्रिकल। सेंटर से काटो तो दोनों बराबर हिस्से बन रहे हैं, और मैंने इसमें ऐड किया HCl। अब देखो, अगर मैं इधर H और इधर Cl लगाती हूं तो क्या बना? CH2, एक H और जुड़ गया, CH3, आगे
CH2, उसके बाद Cl, ये बना, ठीक है। ओके, अब एक और सिमेट्रिकल लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, HCH3, HCH3, ये भी सिमेट्रिकल। सेंटर में अगर मिरर रखा हो तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। अब मैंने HCl की जगह पे HBr ले लिया, ठीक है, तो इधर H इधर Br, तो क्या बना, CH3 CH2 CH और इसके साथ लग गया Br CH3। सिमेट्रिकल का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अगर मैंने इधर H और इधर Br लगाया तो ये प्रोडक्ट बना। ये चीज आपने लिखनी नहीं है, जस्ट समझ लेना। अगर मैं उल्टा करूं, इधर H लगाऊं और इधर Br लगाऊं, तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट आता, CH3 CHBr CH2 CH3, यही बनता। इसका नाम 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमो, दिस इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन, राइट। 4 कार्बन है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो अगर मैं इसका नाम लिखूं अगेन 1 2 3 4, दिस इज ऑल्सो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। दिस इज व्हाट आई मीन बाय सिमेट्रिकल एल्कीन। आप सिमेट्रिकल एल्कीन में जो भी आपके पास ऐड होने वाला मॉलिक्यूल है उसको चाहे लेफ्ट राइट कर दो, जैसे लिखा है HBr या BrH कर दो, आंसर सेम आएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक और मैं सिमेट्रिकल एल्कीन यहां पे ले रही हूं, CH3 डबल बॉन्ड, इधर भी CH3 इधर भी CH3, और आपको इसमें ऐड करना है HCl। आपकी मर्जी है, मैंने हर बार H इधर लिखा, इस बार मैं H इधर लिख रही हूं और Cl इधर लिख रही हूं। क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया, और इसके दोनों के साथ लगा है CH3 CH3 CH3। अब ऐड क्या हुआ, इधर लग गया Cl और इसके साथ क्या लग गया, H, ठीक है। अब 1 2 3 4, एक ये सब्स्टिट्यूएंट, एक ये सब्स्टिट्यूएंट, एक ये सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 2 3 4, ये बन गया ब्यूटेन। 2 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल और 3 पे मिथाइल, तो क्लोरो पहले आता है, इट विल बी 2 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल, ठीक है। फिर से लिखती हूं, प्रीफिक्सेस देखो, 2 क्लोरो डैश 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, राइट। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन्स। अब यही चीज हम अनसिमेट्रिकल में करेंगे, एंड दैट विल बी अकॉर्डिंग टू अ रूल, दैट इज मार्कोनिकॉव्स रूल। एक नई टर्म आपके लिए आ रही है, एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह पे ये काम आता है, +1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा। Now what is the meaning of unsymmetrical alkene? फिर मैं बताती हूं कौन सा रूल लगेगा। अनसिमेट्रिकल का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन के साथ भी अलग सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे और इसके साथ भी, जैसे मैंने इधर दोनों H लगा दिए, ठीक है, और इधर एक H लगाया और एक क्या लगा दिया, CH3। अब डबल बॉन्डेड कार्बन, ओके, ये लो दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड, इसके साथ 2 H, ये लीजिए, और इसके साथ एक H और एक CH3, ये लो एक H और एक CH3। इसको आप ऐसे लिख लो, इसको आप ऐसे लिख लो, लिख सकते हो CH3 CH CH3 CH CH2। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब जरूरी नहीं हर बार यही चीज होगी, कैसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल लगे हों और इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हों। कोई भी ऐसी एल्कीन जिसको सेंटर से कट करके आप 2 इक्वल हाफ नहीं बना सकते, दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल एल्कीन, राइट। अब एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज गवर्न्ड बाय मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल, अच्छा, कई बुक्स में V लिखा होता है और कई बुक्स में लिखा होता है मार्कोनिकॉव्स रूल।
तो दोनों ही एक बात है, ये नहीं सोचना कि मेरी बुक में तो अलग लिखा हुआ है, तो दोनों ही तरीके से ये नाम लिखा जाता है। तो अब आपको मार्कोनिकव्स रूल पता होना चाहिए। व्हाट इज मार्कोनिकव्स रूल? ठीक है, विच स्टेट्स दैट, अब ये क्या कहता है, विच स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एडिशन टू unsymmetrical alkenes, the negative part of the, अब जो चीज आप इसमें ऐड करने वाले हो, of the adding molecule, और देखो इसको बोलते हैं एडेंडम, जो ऐड होने वाला है दैट इज एडेंडम, goes to a double bonded carbon atom, lesser number of hydrogen atoms, and positive part goes to double bonded carbon atom having higher number of hydrogen atoms. Now this is Markovnikov's rule. कहता क्या है, जब हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मैं एक एग्जांपल यहां जरूर लिखूंगी आपके सामने अकॉर्डिंग टू द रूल। तो मेरे पास ये रहा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज prop 1ene, और मैंने इसमें डाला HCl एंड इट विल बी एडेड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स रूल। ठीक है, देखिए HCl के अंदर H है पॉजिटिव और Cl क्या है, नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब हमारे पास यहां पे दो तरह की कार्बन हैं, डबल बॉन्ड के अंदर एक ये कार्बन एक ये कार्बन, इसके साथ लगे हैं 2 हाइड्रोजन और इसके साथ लगा है 1 हाइड्रोजन। तो नेगेटिव वाला किसके पास जाएगा, नेगेटिव पार्ट विल गो टू, नेगेटिव पार्ट ये रहा of the adding molecule goes to the double bonded carbon with lesser number of hydrogen atoms. तो नेगेटिव पार्ट यहां से आया Cl नेगेटिव, इसका नाम मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूं, तो ये पहुंच गया सीधा इसके पास, दिस इज prop 1ene। ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास विच इज हैविंग हायर और मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। बिल्कुल सिंपल सा रूल, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन दोनों में सेम होगा ही नहीं, अनसिमेट्रिकल है ना, तो एक जैसी, तो उसके साथ ग्रुप लगेंगे भी नहीं। तो नेगेटिव पार्ट जाएगा उस कार्बन के पास, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, क्योंकि एडिशन तो यहीं पे होनी है डबल बॉन्ड के अक्रॉस, इसकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो क्या बना प्रोडक्ट, CH3CH और इसके साथ लग गया Cl, सिंगल बॉन्ड हो गया, और इधर क्या लग गया CH3, CH2 एक H और आ गया CH3। क्लियर, इट वॉज मार्कोनिकव्स रूल। ठीक है, अब सेम एक और HCl ऐड किया है, अब एक HBr ऐड कर देते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर। तो इट वॉज एग्जाम्पल नंबर 1, नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, आई विल हैव, वेल दिस इज CH3 डबल बॉन्ड CH2, मुझे इसमें ऐड करना है HBr अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स रूल, राइट। तो H पॉजिटिव Br नेगेटिव, देखो या तो लेसर नंबर या कोई भी हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहां से नेगेटिव पार्ट गया इस कार्बन के पास और H पॉजिटिव गया इसके पास, व्हाट यू विल गेट, इट विल बी CH3 C CH3
और इसके साथ क्या लग गया, बी आर, ये लीजिए बी आर, इसके साथ लग गया बी आर, आगे क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, और इधर क्या लग गया, CH3। अब देखो ये इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था, H इधर लग गया और बी आर इधर, मतलब हुआ क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और इधर लगा है CH3, तो इधर लग गया हायर नंबर H पॉजिटिव, लेसर नंबर Br नेगेटिव। तो ऐसे इसको ब्रैकेट में लिख लेना। इस केस के अंदर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और इस केस के अंदर लेसर और नो हाइड्रोजन, राइट। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा, इन एरोज को घुमाकर लिखिए, कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये अब आपने देख लिया कि अनसिमेट्रिकल के अंदर आपको फॉलो करना है मार्कोनिकव्स रूल, लेकिन इसके अंदर मार्कोनिकव के एंटी भी कुछ लोग हैं। लेट्स सी। स्पेशल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला केस, एडिशन ऑफ HBr in the presence of an organic peroxide, organic peroxide। अच्छा, एक चीज देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, राइट। तो H2O2 कैसे होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन H एंड H, H हटाया उसकी जगह पे एल्काइल ग्रुप लगाया, H हटाया उसकी जगह पे एल्काइल ग्रुप बनाया, तो क्या लग गया, RCrOOR, यहां से टूटेगा, ये बन जाते हैं 2RO फ्री रेडिकल्स, फिर आगे रिएक्शन प्रोसीड करती है, ठीक है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए साइड में कहीं आप नोट कर सकते हैं। अगर बाय चांस नोट्स बनाते बनाते आपने इसके नीचे कर लिया ना नोट, नो प्रॉब्लम, इसको ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए कि ये मैंने अपनी समझ के लिए लिखा है, सो दैट मैं कुछ भूल ना जाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बता रही हूं सब कुछ नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक peroxide, एडिशन ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक peroxide, आप कैसे लिखोगे, ROOR, ठीक है, या फिर ROOR, जैसे भी आप लिखना चाहें। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक peroxide टेक प्लेस एंटी टू मार्कोनिकव्स रूल, एंटी टू मार्कोनिकव्स रूल, मतलब एंटी का मतलब ऑपोजिट, और होगा किसमें, एडिशन ऑफ HBr, HCl में नहीं होगा। कुछ बच्चों के माइंड में रहता है HCl को अंदर भी पेरोक्साइड डालेंगे तो कि एंटी मार्कोनिकव रूल लग जाएगा, नहीं लगेगा। एंटी मार्कोनिकव रूल सिर्फ इसके लिए है, ठीक। तो एंटी मार्कोनिकव्स रूल क्या कहता है, ये सेम जो आप पहले लिख के आए हो, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ HBr across unsymmetrical alkenes in the presence of organic peroxide, मतलब ROOR, this is organic peroxide, negative part of the adding molecule, negative part of the adding molecule goes to double bonded carbon atom with, मार्कोनिकव रूल में क्या था, नेगेटिव पार्ट किसके पास जाता था, जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स थी। इसमें उल्टा, नेगेटिव पार्ट गोज टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम with more number of hydrogen atoms, and positive part goes to double bonded
carbon atom with higher number of hydrogen atoms. So this is anti-Markovnikov's rule. As I told earlier, ये सिर्फ HBr की प्रेजेंस में होता है और किसी के साथ भी नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है प्रोपीन, ठीक है, दिस इज prop 1A. मैंने इसमें ऐड किया HBr इन द प्रेजेंस ऑफ ROOR, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड. अब देखो HBr कैसे ऐड होगा, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, ठीक है, H पॉजिटिव Br नेगेटिव. नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन विद मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये लीजिए इसके पास आ गया. और पॉजिटिव पार्ट जिसके पास लेसर हाइड्रोजन है, मार्कोनिकव रूल से बिल्कुल उल्टा. तो यहां लगा एंटी मार्कोनिकव्स रूल. व्हाट यू विल गेट, CH3 CH, H के साथ एक और H जुड़ गया, ये बन गया CH2 और इधर बन गया CH2Br. समझ आई बात? दिस इज द मीनिंग ऑफ एंटी मार्कोनिकव्स रूल. और ये सिर्फ HBr में होता है, ठीक है. तो अब आपने मार्कोनिकव्स रूल भी कर लिया, एंटी मार्कोनिकव्स रूल भी कर लिया, ठीक है. अब जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हो ऐसे लाइन लगा दीजिए, क्योंकि अभी जो रिएक्शन हम लिखेंगे उसको बॉक्स में क्लोज करेंगे क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ये मैंने मॉलिक्यूल लिया एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन का, दिस इज prop 1E. इसमें डाला HBr, दूसरी तरफ भी डाला HBr, लेकिन फर्क ये रखा, इधर मैंने और कुछ ऐड नहीं किया, लेकिन इधर मैंने ऑर्गेनिक पेरोक्साइड डाल दिया. एग्जाम के अंदर आपको यही देखना है, आपको इक्वेशन दे दी ऐसे लिख के, कंप्लीट द इक्वेशन आता है पेपर में ऐसा. तो जिसको तो पता है कि HBr ऑर्गेनिक पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिकव रूल को फॉलो करता है, वो तो लिख लेगा, ठीक है. तो यहां पे ROOR मींस यहां लगेगा एंटी मार्कोनिकव्स रूल, और इधर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड नहीं है तो यहां पे कौन सा लगेगा, मार्कोनिकव्स रूल. तो मार्कोनिकव रूल के हिसाब से नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, इसके पास. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CHBr CH3, ये बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन. और अगर ये एंटी मार्कोनिकव रूल को फॉलो करेगा तो H पॉजिटिव Br नेगेटिव, H पॉजिटिव Br नेगेटिव. तो H पॉजिटिव किसके पास जाएगा बताइए, एंटी मार्कोनिकव रूल, H पॉजिटिव जाएगा लेसर नंबर के पास और Br नेगेटिव जाएगा हायर नंबर के पास. तो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH2Br. इट विल बी 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है. तो ये मॉलिक्यूल कॉमन था, इस साइड को हमने एंटी मार्कोनिकव्स रूल लगाया और इधर हमने मार्कोनिकव्स रूल. तो आपने भी ऐसे ही अपनी कॉपी में इसको क्लोज करके रख लेना है क्योंकि दोनों रिएक्शंस साथ में है. एंटी मार्कोनिकव रूल में क्या हुआ, नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, मोर हाइड्रोजन वाले के पास, और पॉजिटिव किसके पास जाएगा, लेस हाइड्रोजन के पास, ठीक है. जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लगी हैं उस कार्बन के पास. और जो हमारे पास मार्कोनिकव्स रूल है उसके हिसाब से नेगेटिव वाला जाएगा लेसर हाइड्रोजन वाली के पास, पॉजिटिव वाला जाएगा मोर हाइड्रोजन वाली के पास, राइट. तो ये था एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकव्स रूल. एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स रूल, क्योंकि मैं सिमेट्रिकल का एग्जांपल भी लिखूंगी, अनसिमेट्रिकल का भी लिखूंगी, तो आपने मार्कोनिकव रूल को फॉलो करना है, ठीक. तो ये मेरे पास, हम अगर सबसे सिंपल एल्कीन लें, इट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने ऐड किया वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एसिड.
वाटर के दो कंपोनेंट है, इसको तोड़ा, एक तरफ H पॉजिटिव और दूसरी तरफ OH नेगेटिव, तो ये क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, यही बना, इसके साथ OH लग गया, तो इट वॉज इथेनॉल, राइट। चलो ये भी सिमेट्रिकल था, अब ये थी सिमेट्रिकल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, नाउ दिस इज प्रोपीन, क्या है ये, अनसिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल के अंदर वाटर ऐड होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स रूल, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स रूल H पॉजिटिव किसके पास जाएगा, जिसके पास हायर नंबर है, तो इधर लगेगा H पॉजिटिव और इधर क्या लगेगा OH नेगेटिव। According to Markovnikov's rule, negative part goes to double bonded carbon having lesser number of hydrogen atoms. ठीक है, तो ये क्या बन गया, CH3 CHOH CH3, this is propane, 1 ol, right, propene से बन गया propane 1 ol, okay, this is CH3 CH double bond CH CH3 plus water, सिमेट्रिकल, सेंटर से कट करो दोनों बराबर हैं, तो दिस इज सिमेट्रिकल, राइट, और नाम क्या है इसका, दिस इज ब्यूट 1E, तो इसके अंदर एडिशन होगी आपकी मर्जी, आप जिधर भी HOH लगाना चाहे लगा सकते हैं, इसकी आपको प्रिविलेज है, ये बन गया CH2 CHOH CH3, अगर इधर H इधर OH लगेगा, मैंने आपको बताया सिमेट्रिकल है कि प्रोडक्ट सेम आएगा, इट वॉज ब्यूटेन 2 ol, ठीक है, आपने यहां पे ब्रैकेट में इसको लिख के देखना कि इधर OH और उधर H क्या दोनों का सेम आंसर आता है, ये आप लोगों के लिए ब्रैकेट, ठीक है, यहां पे आपको यही प्रोडक्ट उल्टा के लिखना है, OH इधर और H इधर, ठीक है, इस साइड OH लगाओगे, इधर H पॉजिटिव लगाओगे, ये आपका काम है। तो इस तरीके से एडिशन ऑफ वाटर जो है इट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स रूल, सिमेट्रिकल है तो कहीं पे भी लगा दो, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल हमारे पास मॉलिक्यूल है देन यू हैव टू बी केयरफुल। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड होता है HOX, X की जगह पे क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, आयोडीन हो सकती है, तो अगर ये है HOCl तो दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड, इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। ये अपने नोट्स में एक साइड पे नोट कर लीजिए किसका क्या नाम है, HOBr, दिस इज हाइपोब्रोमस एसिड, ठीक। तो हम एडिशन करने वाले हैं HOCl, फॉर एग्जाम्पल HOX लिखा है ना, तो ये HOCl भी हो सकता है, HOBr भी हो सकता है, ठीक है, तो इट इज हाइपोहेलस एसिड। रिएक्शन बहुत ही आसान, मेरे पास है CH2 मैं एक एग्जांपल लूंगी सिमेट्रिकल की और एक अनसिमेट्रिकल की, इसमें मैंने ऐड किया HOCl, अब ये टूटेगा कैसे, OH नेगेटिव Cl पॉजिटिव, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, क्लोरीन विल बी बियरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड OH विल बी बियरिंग नेगेटिव चार्ज। तो अब देखो इधर आपकी मर्जी है, कहीं पे भी लगा दो, इधर लगा दो OH, इधर लगा दो Cl, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर क्लोरीन इधर OH। तो अब देखो इसका नाम, वर्ड रूट इथ, वर्ड रूट इथ, प्राइमरी सुफिक्स A, सेकेंडरी सुफिक्स 1 ol, 1 2 1 ol, और प्रीफिक्स क्या है 2 क्लोरो, पूरा नाम 2 क्लोरो इथेन 1 ol, सिंपल। अब यहां पे मैंने सिमेट्रिकल एल्कीन ली, अब मैं ले लेती हूं अनसिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन का पीछा नहीं छोड़ेंगे हम, दिस इज प्रोपीन,
हम इसमें ऐड कर रहे हैं, लेट इट बी HOBr, तो अगेन इट विल बी OH नेगेटिव Br पॉजिटिव। एडिशन हुई लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यू हैव टू फॉलो मार्कोनिकॉव्स रूल, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट गोज टू डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब OH लगेगा इधर और Br लगेगा इधर, तो आपके पास प्रोडक्ट आया CH3CHOH CH2Br। 1 2 3 1 2 3, तो इधर से करते हैं 1 2 3। अब ये बना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इट विल बी प्रोप एन 2 ऑल 1 ब्रोमो। अब आपने ये कोशिश नहीं करनी कि इसको नंबर 2, दोनों तरफ से 2 ही मिल रहा है तो आप यहां से कर दो, नहीं, इधर से करने पर सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर नंबर मिल रहा है। तो प्रोडक्ट क्या बना, 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 ऑल। समझ आ गई बात। तो जिस भी तरीके से आप सिमेट्रिकल लेते हो या अनसिमेट्रिकल लेते हो तो आपको इस तरीके से नाम लिखना पड़ेगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 ऑल। नाम लिखते रहा करें सो दैट आपकी जो प्रैक्टिस है वो चलती रहे। नाउ एडिशन के अंदर मेरे पास लास्ट है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, यस, H2SO4, ठीक है। इसको हटा देती हूं। सेम ऐसे मैं इसमें भी 2 केमिकल रिएक्शंस लिखने वाली हूं। ओके, सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4। अब देखो क्या प्रोडक्ट यहां पे लगने वाला है, इसमें से एक चीज पॉजिटिव और एक चीज नेगेटिव, क्या निकलेगी। मैं फिर से आपको सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना के दिखाने लगी हूं सो दैट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, रट्टा हम कहीं नहीं मारने वाले। तो आप साइड में नोट करिए, दिस इज H2SO4 और इसका स्ट्रक्चर सल्फर। हमारे पास है 2 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन और 1 सल्फर, सेंटर में आ गई। ओके, 1 2 3 4 बराबर बांध दो। ओके, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ आएगा, 1 2 आपकी मर्जी है, इधर भी लगा सकते हो। ये हो गया सिंगल बॉन्ड और ये बन गए 2 डबल बॉन्ड। अब इसमें से अगर मुझे पॉजिटिव निकालना हो तो मैं एक ही हाइड्रोजन हटाऊंगी, इसको हटा लो चाहे इसको हटा लो। H पॉजिटिव चला गया बाहर तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आया, नेगेटिव। ओके, अब जरा यहां से मैं स्टार्ट करती हूं, सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और इसके साथ लगा है OH, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया OH OO, राइट, और क्या बचा O नेगेटिव। H पॉजिटिव चला गया ना, क्या बचा O नेगेटिव। तो अब इसको और क्लोज करो, H सल्फर, ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा। इसको आप जब अटैच करोगे तो अटैचमेंट कहां से हो रही है, ऑक्सीजन से, इसी के थ्रू ऐड होगा ना, तो यहां से स्टार्ट करो OS, ऐसे के आगे कितनी ऑक्सीजन लगी हैं, 1 2 3, OSO3H, राइट, क्योंकि 2 OH हैं, एक साइड रह गया और एक H चला गया, OSO3H नेगेटिव चार्ज। तो अब यहां पे जब एडिशन हो रही है, दिस इज सिमेट्रिकल, सल्फ्यूरिक एसिड की जब एडिशन करेंगे एक तरफ आएगा H और एक तरफ क्या आएगा, OSO3H, H पॉजिटिव और ये नेगेटिव। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2O SO3H, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज आपको इसी स्ट्रक्चर से मैं बना के दिखा देती हूं। इन सारी की सारी ऑक्सीजन को इकट्ठा करो, व्हाट यू विल गेट, HSO4 1 नेगेटिव। इसका नाम है बाइसल्फेट और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट, इसमें से अगर ये हाइड्रोजन भी चली जाए तो क्या बन जाता है, SO4 2 नेगेटिव, इसे क्या बोलते हो आप, सल्फेट, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट आपके पास बना है, जो भी आपके पास मॉलिक्यूल होगा उसके साथ क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट। तो
तो ये यहां पे है इथाइल, तो दिस इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, या आप इसको क्या बोलोगे, इथाइल बाइसल्फेट। समझ आए? ठीक है। तो बाइसल्फेट को लिखने का तरीका ऑक्सीजन के थ्रू, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ वाली हाइड्रोजन चली गई तो बॉन्डिंग जो है इट शुड बी थ्रू ऑक्सीजन। वेल, ये थी सिमेट्रिकल एल्कीन, राइट। अब मैं एग्जांपल लूंगी अनसिमेट्रिकल की। आई एम हैविंग CH3 CH2, यस इट इज प्रोपीन, राइट। थोड़ा नीचे करके लिखती हूं क्योंकि मुझे अभी इसको एडिशन भी देनी है। दिस इज प्रोपीन प्लस H2SO4। H2SO4 में है एक तरफ H पॉजिटिव, दूसरी तरफ O, SO3H नेगेटिव। तो बताओ भाई मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव किसके पास आएगा, डेफिनेटली लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाली कार्बन के पास, तो इधर लग जाएगा O SO3H और इधर H पॉजिटिव। नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट according to Markovnikov's rule? CH3 CH OSO3H, right? OSO3H और इधर CH3। अब क्या कौन सा ग्रुप लगा ये, दिस इज प्रोपाइल, रादर दिस इज आइसोप्रोपाइल, है ना। तो आप सिंपल भी अगर लिख देंगे दिस इज प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और दिस इज आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होता है अक्रॉस सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। सो इट वाज ऑल अबाउट एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते, इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। Now we are left with two more chemical properties. Yes, those are oxidation and polymerization. उसके बारे में बात करेंगे हमारे नए आने वाले वीडियो के अंदर। Till then, complete these notes.